Hello students, we were studying about the magnetic effects of electric current, and in the previous lecture we have seen that any conductor can behave like a magnet when electric current flows through it, and we have also studied about the magnetic field and the magnetic field lines, and now we are moving to our next topic, that is magnetic field due to a current carrying conductor. अब जैसे कि हमने प्रीवियस टर्न पे पढ़ा था कि अगर किसी भी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो क्या होता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब बात आती है कि हम जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसका शेप डिफरेंट हो सकता है। तो अगर किसी भी कंडक्टर का जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है उसका शेप अगर चेंज होता है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये है कि जैसा कंडक्टर होगा उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो उस कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करेंगी कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप की क्रिएट हो रही हैं। सो इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि जो अगर कंडक्टर है वो उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है तो उसके अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही हैं। तो सबसे पहले हम जो देखने जा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स अगर अभी हमने एक कंडक्टर लिया है जो कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें कैसा वेरिएशन आ रहा है उसको हम देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक कंडक्टर हमने लिया हुआ है, इस स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, एक सेल या बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे ये की है, ठीक है। अगर अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट का ये डायरेक्शन शो किया गया है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें और इस कंडक्टर में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से करंट इसमें एंटर कर रहा है। अब ये जो कंडक्टर है ये क्या कर रहा है, इसके अराउंड क्या हो गई, ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई होगी क्योंकि हमने इसमें करंट पास किया है। तो अब ये क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके अराउंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, इसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, कंपास से डिटेक्ट करते हैं, वो हमने प्रीवियस टर्न पे भी पढ़ा था। तो अगर हमने यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या रखा, इसके सराउंडिंग में एक कंपास रखा, ठीक है। ये डायरेक्शन यहाँ पे शो की गई है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है एंड दिस इज साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन शो करने के लिए अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो अगर हमने करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाया है तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा, तो ये डायरेक्शन है करंट का, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन है। तो जो ये कंपास जो है उसकी नीडल का डिफ्लेक्शन किस तरफ है, राइट की तरफ शो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये हमने सपोज किया कि इधर से अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये जो कंपास नीडल है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ़ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स्ड। अब अगर हम ऐसा कर दें कि ये जो करंट फ्लो हो रहा था इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर दें, इसकी डायरेक्शन चेंज करने पे क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये जो कंपास की नीडल है इसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, ये अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इसको अगर हम चेंज करके इधर नेगेटिव कर दें और इधर पॉजिटिव कर दें, ठीक है। अगर इधर वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल हो जाए और इधर का पॉजिटिव टर्मिनल हो जाए तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि हमेशा जो करंट होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इस तरीके से। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो ये जो कंपास नीडल है वो क्या करेगी, ऑपोजिट साइड डिफ्लेक्ट करेगी, मीन्स अब वो लेफ़्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड डिफ्लेक्ट कर रही है, दैट मीन्स जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर के अराउंड वो भी क्या हुई, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया है। मीन्स करंट के डायरेक्शन चेंज करने पे क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, वो भी रिवर्स हो गया। हमने करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करवा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। ये हमने इस कंपास नीडल के थ्रू डिटेक्ट कर लिया। अब जैसे कि हमने कहा था कि जो कंडक्टर है अगर उसका वो शेप चेंज होता है तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिलेंगी उसके अराउंड उसका जो पैटर्न होगा वो चेंज होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। हमने अभी स्ट्रेट कंडक्टर लिया हुआ था तो हम स्ट्रेट कंडक्टर में पहले देख रहे हैं कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर हमने लिया तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका पैटर्न किस टाइप का होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक हमने सर्किट
हमने तैयार किया है। इसमें क्या है, यहाँ पे एक बैटरी है, की है, ये एमीटर है करंट को मेजर करने के लिए, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, ये हमारा कंडक्टर है एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कार्डबोर्ड ले लिया है। कार्डबोर्ड हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है, तो हमने जैसे प्रीवियस टर्न पे भी देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने के लिए हमने क्या आयरन फिलिंग्स का यूज़ किया था। आयरन फिलिंग्स का यूज़ इसलिए किया था क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो आयरन है, क्योंकि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट के अराउंड। मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट होता है वो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बन जाएंगी। तो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, आयरन जो फिलिंग्स है वो इस पर स्कैटर कर देंगे। आयरन फिलिंग्स हमने इस पर डाली हुई है कार्डबोर्ड पे, और फिर जो हम जिस पे करंट जब पास करेंगे, करंट फ्लो होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा इसमें, ठीक है। करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करने पे क्या होगा, इस कंडक्टर में जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और जो जिस भी पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो पैटर्न हमें इस कार्डबोर्ड पे दिख जाएगा, क्योंकि जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो खुद को क्या करेंगी, उसी मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में खुद को अरेंज कर लेंगी। तो ये जो हमें डॉट 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 सर्कल्स में दिख रहा है, ये क्या है, जो सारी जितने भी हमने आयरन फिलिंग्स इस पर स्कैटर की थी वो क्या हुई, उस मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में कलेक्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमें सर्कल्स मिलते हैं। जब भी हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे और इस तरीके से उसके हमने अराउंड जो आयरन फिलिंग्स जब डाली हैं, तो क्या हुआ, उसका हमें इस टाइप से सर्कल, जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुई है उसका पैटर्न क्या है, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल से, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर, तो जो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है वो भी इसी तरह इसके अराउंड इस टाइप से सर्कल में, इसके मिडल में इससे जो कंडक्टर वो इसके बीच से पास हो रहा है, और ये उसके अराउंड इस सर्कुलर फॉर्म में कुछ कुछ डिस्टेंस पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है। अब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। हमने अभी पढ़ा कि अगर हम करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। करंट इंक्रीज ये हम देख चुके हैं, क्योंकि कंपास से हमने शो किया था अभी कि अगर कंडक्टर का हमने जो करंट का डायरेक्शन था वो चेंज किया था तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हुआ था। इसी वजह से कंपास नीडल के थी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही थी। करंट इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब अगर करंट की हम वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से करंट इंक्रीज़ कर दें, एमीटर में अगर वैल्यू हम इंक्रीज़ करते हैं करंट की, हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना करंट है, उसी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर हम चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज करने से करंट भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि करंट और इस पर डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से अगर हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा, तो हम करंट चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस को क्या करें, डिक्रीज़ कर दें, तो रेजिस्टेंस यहाँ से हम कम कर दें तो करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरीके से हम करंट इंक्रीज़ कर देंगे। करंट जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ हो गई है। डिस्टेंस इंक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज। अब जैसे जैसे हम कंडक्टर से क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर जाते हैं। अब यहाँ इसकी जो पास की लाइन है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर मूव करेंगे, फार हो जाएंगे, तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन चेंज करने पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। बट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या। करंट का डायरेक्शन तो हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, तो हम करंट का डायरेक्शन पता है। बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये हम कैसे पता लगाएं, उसके लिए है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इफ़ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर in your right hand such that the thumb points towards the direction of the current, then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field. This is known as the right hand thumb rule. तो ये क्वेश्चन भी आता है कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो आप ये डिफाइन करेंगे इस तरीके से। अभी होता क्या है, इसका मतलब ये है कि राइट हैंड थंब रूल मीन्स ये राइट हैंड से एसोसिएटेड है। राइट हैंड की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा।
तो अगर हम किसी भी करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, स्टेट कंडक्टर के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो अगर एक स्टेट कंडक्टर को हम अपने राइट हैंड में होल्ड करें, ठीक है, राइट हैंड में होल्ड करें इस तरीके से, ये जो हमारा थंब है राइट हैंड का वो अगर करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में अगर हमारा थंब पॉइंट कर रहा है, तो तब जो हमारी जो फिंगर्स जो रैप हैं इस कंडक्टर के अराउंड, वो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रैप हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। कैसे? अब जैसे कि हम ये मान लें यह पेन है, इसको क्या कर रहे हैं हम, कंडक्टर मान लें कि ये स्टेट कंडक्टर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड में होल्ड करें। राइट हैंड में हमने क्या किया, इसको होल्ड किया। इसको अगर हम होल्ड कर रहे हैं और हमें क्या करना है, इसका हमारा थंब क्या है, करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। करंट अगर इस तरीके से है, हमारा थंब क्या है, ये करंट की डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, मीन्स करंट क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हमारी फिंगर्स क्या है, किस डायरेक्शन में रैप हैं, इस तरीके से रैप्ड हैं, ठीक है, इस कंडक्टर के अराउंड इस डायरेक्शन में रैप हैं। तो ये जो फिंगर्स का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी इस तरीके से होगा। मीन्स अगर इसको हम बनाएं एक स्टेट कंडक्टर, जैसे हमने लिया था पेन, ठीक है, ये स्टेट कंडक्टर है, हमारा थंब जो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, ठीक है, अप साइड था, और फिंगर्स हमारी इस तरीके से रैप थी, ठीक है। तो ये और इधर से इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो हम ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से एरो से दिखाएंगे, ये, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर करंट इस तरीके से अप साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंडक्टर के अराउंड, क्योंकि ये सर्कल्स में हमने भी बताया कि जो कंडक्टर को उसके अराउंड इस टाइप से सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें मिलेंगी। तो इस टाइप से डायरेक्शन है। अभी सर्कल्स हैं तो इसमें किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है, इधर फ्लो हो रही है या इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, वो हमें पता चल रहा है इस फिंगर जैसे रैप हो रही है, फिंगर इस टाइप से इधर आके रैप हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। सो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अभी हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी वो हमने देखा था। कैसी थी? एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में हमें मिली थी। अब अगर हम इसी स्ट्रेट कंडक्टर को क्या करें, एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में बेंड कर दें, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक सर्कुलर लूप लिया हुआ है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड क्या मिले थे, कंसेंट्रिक सर्कल्स मिले थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। दूसरी तरीके से यहाँ पे भी हम जब कंडक्टर के पास में हैं तो हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स ही मिले हैं। बट जैसे कि हमने पढ़ा कि जो कंडक्टर से जैसे जैसे हम क्या करते हैं, दूर होते जाते हैं, अगर एक कंडक्टर उससे हम क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे जैसे हम इसे, यहाँ पे कंडक्टर इधर है, इसे हम अगर दूर जाएंगे तो ये स्ट्रेंथ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिक्रीज़ होगी। तो जैसे जैसे हम इस कंडक्टर से दूर जा रहे हैं तो जो हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स इसके पास में मिले थे वो दूर जाने पे क्या हो जा रहे हैं, और बड़े हो जा रहे हैं। जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं उनका साइज़ क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पास में थे तो पूरे थे, छोटे छोटे कंप्लीट सर्कल्स मिल रहे थे, बट जैसे हम दूर होते जा रहे हैं तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स का साइज़ इतना बड़ा हो गया है कि वो हमें पूरे नहीं दिख रहे हैं, उसका कुछ पार्ट ही यहाँ पे हमें दिख रहा है। बट और जैसे जैसे हम और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस कंडक्टर से दूर हो गए, तब ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है वो इतने ज़्यादा बड़े हो गए कि हमें एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिख रहा है। तो ऐसा कुछ पैटर्न होगा अगर हम एक सर्कुलर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखेंगे तो हमें ऐसा पैटर्न मिलेगा। अब जैसे कि हमें पता है कि जो कोई भी कंडक्टर है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो उस कितना करंट उसमें पास हो रहा है उस पर डिपेंड करती है। कि अगर करंट ज़्यादा पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो अगर इफ़ देयर इज़ अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एंड टर्न्स, the field produced is n times larger than that produced by a single turn। तो अगर एक जैसे सर्किल है उसमें उसके अराउंड अगर क्या है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड जितनी प्रोड्यूस होगी उसके कंपैरिजन में अगर हम क्या करें, एक ऐसा कॉइल ले जिसमें कई सारे टर्न्स हों, ठीक है। एक लूप मतलब सर्कुलर लूप हमने लिया, उसमें एक नहीं, एक से ज़्यादा टर्न्स हैं,
इस टाइप से अगर देख लें, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, उसमें जो लूप्स हैं, इसमें जो टर्न्स हैं, इस सर्कुलर में एक टर्न है, इसी तरीके से कई सारे अगर उसमें टर्न्स हों तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, लार्जर होगी देन अ कॉइल हैविंग सिंगल टर्न। मीन्स एक सिंगल टर्न है, उससे कंपैरिजन में अगर उसमें कई सारे टर्न्स होंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कितनी टाइम्स ज़्यादा होगी, जितने उसमें लूप्स होंगे। मीन्स एक लूप है तो 1 टाइम उसका स्ट्रेंथ होगी, अगर 2 लूप है तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। इसी तरीके से 3 लूप है तो स्ट्रेंथ 3 टाइम्स हो जाएगी। तो जैसे जैसे क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल के इंक्रीज होंगे तो क्या होगा। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टर्न्स बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों इंक्रीज हो रही, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो टर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। मीन्स एक टर्न में भी करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे टर्न में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या है, करंट इंक्रीज हो रहा है। और करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। So this is all for today. We will move to the next topic in the next lecture. Thank you.